जी सर। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि हम थे धनुर्वेदक जैसे और वैसा कौन था, जो शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान हम करते न थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। नमस्कार, मैं बरखा सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ से आज आप सभी के सामने नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा का संचार इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। हाँ, मैं युवा हूँ, इस देश का स्तंभ हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ, निश्चल हूँ, प्रयत्नशील हूँ और एक आशा हूँ। मैं ट्रेन की पटरी हूँ और विकास की रफ्तार हूँ। हाँ, मैं युवा हूँ। एक नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए मेरा तर्क है कि हमारी युवा पीढ़ी का हमारे भारत की स्तंभ युवा शक्ति है, हमारे भारत की नींव युवा शक्ति है, हमारे भारत की विकास युवा शक्ति है, हमारे भारत में अनेकता में एकता की मिसाल युवा शक्ति है। अतः विविधताओं से परिपूर्ण इस देश में युवाओं की सार्थक प्रगति है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को जागृत करते हुए कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। कहा जाता है कि हमारा भारत सपनों का भारत है, परंतु एक नए राष्ट्र की नई युवा होने के नाते मेरा तर्क है कि हमारा भारत युवाओं का भारत है, एक सकारात्मक सोच का भारत है, जहां हर युवा पीढ़ी अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं, अपने सपनों को बुनते हैं और अपने भविष्य को गढ़ते हैं। विनोबा भावे जी ने कहा है कि जो युवा आशावान नहीं है वह बूढ़ा है। जनाब, हमारा भारत तो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे भारत में सदियों से हमारे भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और आज भी 65% से अधिक जनसंख्या भारत में युवाओं की है। एक नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए क्या आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए आवश्यकता है कि समाज के विचारों का नवीनीकरण हो। आवश्यकता है आज हर युवा पीढ़ी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा संवैधानिक रूप से हर क्षेत्र में जुड़ सके। आवश्यकता है कि आज युवा पीढ़ी जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमें यह पता है कि किस प्रकार वह उच्च शिक्षा पाने विदेशों में गए, परंतु उस उच्च शिक्षा का संपूर्ण तरीके से प्रयोग भारत ने किया और एक संविधान का निर्माण कर डाला। अतः आवश्यकता है कि हमें एक विदेशों की ओर अग्रसित ना होते हुए अपने देश में ही अपने सामर्थ्य को दिखाने की और एक नए ऊर्जा के रूप में एक नए राष्ट्र के निर्माण को संभव करने की आवश्यकता है कि हर युवा पीढ़ी को अपने अंदर की कलाओं को विकसित करने की, उन्हें जानने की, उन्हें समझने की, अर्थात स्किल, री स्किल और अप स्किल के तहत युवा पीढ़ी अपने ऊर्जा को जानेगी और रोजगार लेने वाला नहीं अपितु रोजगार देने वाला बनेगी। क्योंकि हमारे भारत में अनेकों संभावनाएं उपस्थित हैं, हमारे भारत में अनेकों अवसर हैं, जो कि आज युवा पीढ़ी को चाहिए कि उन अवसरों को पहचाने, क्योंकि आज विविधताओं वाले देश में, आज विपरीत परिस्थितियों वाले देश में हर युवा पीढ़ी अवसरों को ढूंढने की क्षमता रखती है। बस आवश्यकता है एक सही मार्गदर्शन की। एक नए भारत के निर्माण के लिए हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश का नेतृत्व, अपने देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं और अपने देश का परचम पूरे विश्व भर में फहराते हैं। तो आवश्यकता है और वह हमें यह मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार हमें कोविड जैसे परिस्थिति में लोकल से वोकल की ओर बढ़ना है, किस प्रकार हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, किस प्रकार हमें अपने अंदर एक नए ऊर्जा का संचार करना है और आत्मस्वावलंबी बनना है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक नए भारत के लिए युवाओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद जी जैसे बड़े युवा पीढ़ी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारा ही वो देश था जहां 10,000 अफगानियों को हमारे युवाओं ने, 21 सिख जवानों ने मार गिराया था। हमारा ही वो देश था जहां युवाओं के तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। हमारा ही वो देश था जहां युवाओं के तौर पर कल्पना चावला जी सबसे पहले अंतरिक्ष पर गई थी। तो आज हमें यह आवश्यकता है कि हम अपने देश में उन व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और अपने आप को हमेशा प्रगतिवान बनाएं। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी सामर्थ्यवान है, बस हमें जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की और युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी यह सामर्थ्य रखती है, जीवन में ही मंगल नहीं अपितु मंगल में भी जीवन ढूंढने की पूरी कवायद रखती है। मेरी वाणी पे जरूर कीजिएगा विचार। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।